सुरेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश शर्मा जी, जो स्तर गिर रहा है, पोस्टरबाजी होनी चाहिए। आप विकास की बात करें, अगर आप भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार की बात करें, लेकिन यहां तो सारी मर्यादाएं टूट गई हैं। हैवान, कंस, भ्रष्टाचारी, ये क्या कहा जाए? क्या ये सुधार है? और वाकई अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर हों या सड़कों पर हों या होर्डिंग्स पर हों, तो जनता इन पर यकीन करती है? देखिए, जनता ने जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि बंटाढार शब्द को जनता ने स्वीकार किया और कांग्रेस को बहुत कम सीटों पर ला करके टिका दिया। तो क्योंकि बंटाढार उन्होंने व्यक्ति को नहीं कहा, वो ये कहा था कि प्रदेश का बंटाढार कर दिया और प्रदेश का बंटाढार करने के प्रतीक के रूप में दिग्विजय सिंह को रेखांकित किया गया था। और दिग्विजय सिंह को रेखांकित करने का प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने खुद ही माना कि मैं अगले 10 बरस तक राजनीति में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्हें ये मालूम चल गया था कि उन्होंने जो 10 बरस मध्य प्रदेश में 5 वर्ष बहुत अच्छा काम किया और 5 वर्ष में उन्होंने प्रदेश को रसातल पर लेके गए, उसके कारण जो है उनके मन में भी ये गिलानी थी कि मैं 10 वर्ष राजनीति में नहीं रहूंगा। दूसरी बात यह है कि यदि हम ये कहें कि चुनाव में जो भाषा का स्तर है, वो यदि मुख्यमंत्री को कोई मौत का सौदागर जाकर के कहेगा और आप कहेंगे कि आपके लिए फूलमाला और जो है चंदन की तस्करी कोई लेके आएगा, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कोई विचारक प्रचारक और जो है धर्म का काम करने वाले नहीं है कि भाषाओं का जो है जिस प्रकार की भाषा राजनीति में आती है उसी प्रकार की भाषा का उत्तर दिया जाता है, जनता उसी के कारण प्रभावित होती है। तो मौत का सौदागर कहना, प्रधानमंत्री को चोर चौकीदार चोर है कहना, ये यदि अलाउ है तो बाकी चीजें भी अलाउ हैं, और यदि ये अलाउ नहीं है तो ये चीजें भी अलाउ नहीं है। तो घंटी एक तरफ से नहीं बजती है कि यदि करप्शननाथ कहा जाए तो आपत्तिजनक है और चौकीदार चोर कहा जाए तो वो जायज है, उस पर प्रतिक्रिया तक न दी जाए। तो मुझे लगता है इस तरह की जो पहले से तय शुदा बातें हैं राजनीति की, वो बिल्कुल सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार का मामला केवल इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस ने आरोप लगाया। येदियुरप्पा को भाजपा ने भ्रष्टाचार के मामलों में हटाया, इसलिए वो बात प्रमाणिक दिखाई दी। और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के ऊपर कांग्रेस ने 15 महीने में और बाद में कोई भी एक मामला ऐसा पेश नहीं कर पाया जिसमें भ्रष्टाचार हो। हम सब पत्रकारिता में काम करने वाले हैं, दशकों से काम कर रहे हैं, पर हमें नहीं मालूम कि 20 साल में कौन सा मामला कांग्रेस ने उठाया जो इनके खिलाफ आया हो, शिवराज के खिलाफ या उनके मंत्रिमंडल के किसी खिलाफ। अब तो ये स्थिति हो गई कि उनके घर के लोग सिंधिया के साथ आ गए। उन लोगों के द्वारा किए जाने वाले मामलों की चर्चा आमतौर से होती है, लेकिन एक भी मुद्दा ऐसा विधानसभा में नहीं उठा जिसमें लगाया। आपने देखा होगा अविश्वास प्रस्ताव आया था मध्य प्रदेश में, एक भी ऐसा आरोप नहीं था जिसमें सरकार को घेरा जा सके। केवल उथले टाइप की बातें सब की गई और अविश्वास प्रस्ताव जो है उसकी क्या गत हुई हम सब जानते हैं। ये बड़ा विषय जी, ये बड़ा विषय जी बताएं। जो कर्नाटक में हुआ था वो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। यदि आपको यहाँ 50% का चस्पा करने का एक मुहिम चलाना पड़ेगी तो आपको उत्तर सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। यदि भाजपा चलाती है और भाजपा भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के आरोप आएंगे। ये आपको समझने की बातें हैं, ये समझने की बात है और पूरे प्रदेश की जनता इसे समझ भी रही है, लेकिन जनता ये भी समझना चाह रही है। अभिलाष